जिस तफसील में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का MJ3 और MJ2 पेपर। दोनों पेपर आज का रिव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली सेमेस्टर 2 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है और आगे भी काम आएगा। सेमेस्टर 3 4 इधर भी इसी से रिलेटेड टॉपिक भी रहता है सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करके। तो इसमें ये 2025 का पेपर है, यानी पिछले साल का। समय इसका फुल मार्क 75 है और कॉलेज तरफ से 25 मार्क, मतलब 100 मार्क का होता है और 3 घंटे का समय मिलता है ये वाला पूरी परीक्षा देने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही या गलत है लिखें। तो इसमें क्वेश्चन दिया है ए, ईसा मसीह का जन्म इटली में हुआ था। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन ये वाला लाइन पूरा गलत है। इटली में नहीं, बेथलम में हुआ था और ये फिलिपीन में पड़ता है। तो चलिए बी में देखते हैं। बी में बोला है कि मिस्र सभ्यता का महत्वपूर्ण देवता अमून रो को माना जाता है। ये वाला कथन आपका सही है, ये एकदम राइट है। ये वाला लाइन अमून रो ही है। पहले अमून था, उसके बाद रो को भी ऐड कर दिया। रो सूर्य देवता है और ये अमून भी एक देवता है, महत्वपूर्ण देवता है मिस्र का। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनान के एथेंस शहर में गणतंत्र व्यवस्था शुरू हुई थी। तो ये वाला कथन सही है बिल्कुल। यूनान में एथेंस शहर में नागरिकों का सभा में जो भी नियम कानून बनाते थे, और सभा करके नियम कानून बनाते थे, मतलब गणतंत्र व्यवस्था थी। लोगों का ही मतलब लोगों का सभा रहता था, उसमें जो भी कानून होता था सबको पालन करना होता था। तो ये वाला बिल्कुल सही है, गणतंत्र व्यवस्था एथेंस में था। तो डी नंबर में दिया गया रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व में हुई थी। हाँ बिल्कुल, अगस्टस इसी वक्त राजा बना और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। ये वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही लिखना पड़ेगा। और इधर ई में दिया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है एकदम। नील नदी के किनारे नहीं, मेसोपोटामिया दजला फरत नदी में विकसित हुई, इसके बीच, जिसे मेसोपोटामिया का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि, यानी दजला और फरत नदी के बीचों बीच मेसोपोटामिया है। इसे इराक भी कहा जाता है वर्तमान में। तो अभी 2 नंबर 5 नंबर वाला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि यूनान की सभ्यता में महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये बताना है 5 नंबर में। कम से कम 200 वर्ड में होना चाहिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र व्यवस्था किस प्रकार से लागू की गई थी। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ से देख लेंगे आप क्वेश्चन। उसके बाद खंड ब में या ग्रुप बी में, इसमें दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी आपको आता है इसमें, जैसे कि मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की विधि संहिता का क्या महत्व है, व्याख्या करें। ये 15 नंबर का है और 4 आंसर देना है इसमें, 4 क्वेश्चन जो भी आपको आता है। रोमन साम्राज्य में रोमन कानून महत्वपूर्ण क्यों था, वह व्याख्या करें, इसके बारे में लिखना है आपको रोमन कानून में। उसके बाद यूनानी सभ्यता कि स्पार्टा और एथेंस शहर क्यों प्रसिद्ध थे, व्याख्या करें। फिर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इस्लाम धर्म के उदय के कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए।
उसके बाद मिस्र सभ्यता के कला वास्तुकला का विवरण, इसमें पिरामिड भी आ जाएगा। वास्तुकला बनाने पिरामिडों में के अंदर जो चित्र बनाए जाते थे उसके बारे में ये सब लिखना पड़ेगा। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विवरण, रोमन साम्राज्य कैसे पतन हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। तो अगला पेपर है हम लोग का पेपर 3 है, MJ3। इसमें भी आपको वही काम करना है। 75 मार्क, 100 मार्क का टोटल, और ये 3 घंटा का समय मिलेगा। इसमें 2 खंड दिया गया है। तो ए ग्रुप और खंड में देखिए तो 5 नंबर वाला स्टार्ट हो गए। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये तो आपको पता ही होगा कि रावी नदी पहले से ही ठीक है। फिर प्रथम बौद्ध सभा किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? मतलब संगति पूछ रहा है। प्रथम संगति यह अजातशत्रु के काल में हुआ था। प्रथम संगति ये लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वाला संगति। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया? तो चाणक्य। इसमें कंफ्यूज करने के लिए कौटिल्य दे दिया है। तो डी नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल का सर्वोच्च देवता कौन था? तो इसका राइट आंसर इंद्र है, इंद्र ही था। ई नंबर में मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी पटलिपुत्र। और अगर बात करें तो मगध की राजधानी पहले राजगीर था, अभी पटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त भी थे उसी समय। उदयन ने पटलिपुत्र मगध का राजधानी पटलिपुत्र घोषित किया था, उसी वक्त से पटलिपुत्र ही है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नवपाषाणकालीन संस्कृति के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवपाषाणकालीन संस्कृति के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। फिर इसमें लोहकालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्कृतियों का उल्लेख करना है लोहकालीन में। उसके बाद खंड बी में आपका है सिंधु घाटी सभ्यता भारतवर्ष की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या करें। ये वाला 15 मार्क का आपका होगा। फिर ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। इसमें ऋग्वेदिक में जैसे आर्य थे, अनार्य थे, ये 2 संप्रदाय थे। फिर आर्थिक स्थिति जैसे कृषि, पशुपालन, ये सब के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको भारतीय इतिहास के प्राचीन साहित्य स्रोतों का वर्णन करें। साहित्य के स्रोत आपको तो याद ही होगा, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक और साहित्य स्रोत 2 होते हैं। इसमें आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखना है, जैसे वेद पुराण ये सब हो गया, उपनिषद ये सब के बारे में। उसके महाभारत, रामायण ये सब के बारे में। इसमें भी 2 साहित्य को भी 2 भागों में बांटा था। इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक था। गैर धार्मिक में अर्थशास्त्र ये सब आ जाएगा, राजतरंगिणी ये सब आ जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों का, प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। इसमें आपको लिखना है महात्मा बुद्ध की जीवनी
उसका जीवन परिचय, उसका पिता माता, कैसे उनको आध्यात्मिक जीवन की में ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या किए थे वो, उनके उपदेश क्या थे, उनके बारे में को जैसे अष्टांग मार्ग था। अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ये वाला आखिरी क्वेश्चन है। तो देखा ये वाला, ये पेपर आपका सेमेस्टर 2 में बहुत कम आने वाला है और 3 में भी कुछ मिलता जुलता ही सिलेबस है। तो चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।